तो एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो की रीच बढ़ जाएगी प्लीज़। तो अब हम देखते हैं स्टार्टिंग में यहाँ पे जो दो लड़कियाँ वो किस कर रही होती है और ये दोनों उनको देख रहे होते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। पर मुसीबत तब हो गई जब ये दोनों उनको देख लेती हैं। और अब ये जो पीले बाल वाली लड़की है ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि तुम ह्यूमंस यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे जो टॉम है और उसका बड़ा भाई है वो इनसे लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। पर जो पिंक बाल वाली लड़की है वो कहती है कि हमने कई दिनों बाद ह्यूमंस को देखा है, मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। क्या सुनो तुम दोनों, तुम हमारे साथ सेक्स करना चाहोगे? और गाइस वो इनको सेक्स के लिए बुला देती है और इनका भी रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, एकदम मतलब हैरान हो गए होते हैं। लेकिन वो पीले बाल वाली लड़की तो भड़क जाती है और कहती है कि तुम ह्यूमंस यहाँ पे आए कैसे, तुमने हमारी शांति को भंग करा है, हम यहाँ पे अब सेक्स भी नहीं कर सकते तुम लोग आ गए हो तो। और वो अपने आप को मतलब मेल से मतलब फीमेल से मेल में कन्वर्ट कर देता है और यहाँ पे अब वो एक लड़का बन चुका है। और अब वो इनको फाइट के लिए रेडी करता है, मतलब ये दोनों भी लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। और हम दूसरी तरफ देखते हैं ये विलेज का सीन जहाँ पे ये लोग विलेज को घूर रहे होते हैं कि ये विलेज कहाँ से आया होगा, कैसा होगा। और यहाँ पे गाबे मारू कुछ बोल रहा होता है, तभी हम लोग देखते हैं पेड़ के पीछे कोई गाबे मारू को घूर रहा है। और वो यहाँ पे एक लड़की है जो कि उसको घूर के देख रही होती है और वहाँ पे नज़र रख रही होती है इन लोगों पे। पर गाबे मारू भी नोटिस कर लेता है और उसको देख लेता है लड़की को, और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर गाबे मारू से पकड़ लेता है। और उसका जब वहाँ से हम देखते हैं उसकी कैप हटती है तो ये एक असल में एक छोटी बच्ची है। और गाबे मारू भी हैरान हो जाते हैं कि एक छोटी बच्ची इतनी खतरनाक जगह में क्या कर रही है। पर तभी वहाँ पे एक पेड़ वाला मॉन्स्टर आके गाबे मारू पे हमला कर देता है, वो इतना सोच ही पाता जबकि। और यहाँ पे वो लड़की मौका देखते हैं वहाँ से दोबारा भागने की कोशिश करती है। और जो गाबे मारू है उसे लगता है कि वो एलेक्ज़र के बारे में कुछ जानती होगी तो वो उसके पीछे जाता है। और यहाँ पे जो पेड़ वाला मॉन्स्टर है वो इनके पास छोड़ देता है कि इसका ध्यान रखना है, मैं उस लड़की का पीछा कर रहा हूँ। और यहाँ पे सागिरी भी गाबे मारू का पीछा करने के लिए चली जाती है उसके साथ। अब ये वो जो पेड़ वाला मॉन्स्टर है वो यहाँ पे सेंटा और यहाँ पे यूजीरिया के सामने आ जाता है और वो दोनों उससे लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। पर जो यूजीरिया है वो सेंटा के ग्लासेस निकाल देती है और अब जो सेंटा है उसको कुछ दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे जो यूजीरिया वो बोलती है कि मैं नहीं चाहती तुम मेरे सारे सीक्रेट जुत्सु को देख सको। और यहाँ पे अब वो अपने एक सीक्रेट जुत्सु परफॉर्म करती है जिसमें वो एक ड्रिंक को पीती है जिससे कि उसको काफ़ी ज़्यादा पसीना आने लग जाता है। और वो कहती है कि मैं बस चेक करना चाहती हूँ कि जो मेरा टाइजुत्सु है या फिर जो जुत्सु है वो मॉन्स्टर्स पे काम करता है कि नहीं। और गैस हम देखते हैं यहाँ पे जो लड़की है वो पहाड़ों में जंगलों में इस तरह से मतलब निंजा थोड़ी की तरह भाग रही होती है। और गाबे मारू उसके साइड में आके कहता है कि मुझे तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम यहाँ पे बहुत सालों से रहती आ रही हो क्योंकि तुम यहाँ पे बहुत आसानी से कूद पा रही हो। पर अब बहुत हो गया, मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। और वो उसका हाथ पकड़ लेता है पर वो लड़की भी मतलब कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग होती है, वो गाबे मारू को उठा के पटक देती है ज़मीन पे, जिसे देख के गाबे मारू पे हैरान हो जाता है कि ये लड़की इतनी ज़्यादा स्ट्रांग कैसे है, ये खली की बेटी तो नहीं है। और यहाँ पे जो सागिरी है वो यहाँ पे उससे पूछती है लड़की से कि डरो मत, हम तुमसे बस कुछ सवाल पूछेंगे, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और जो लड़की है वो यहाँ पे रुक जाती है सागिरी की बात सुन के और सागिर उसके पास आके बोलते हैं अच्छा वो तुम रुक गई। पर हम लोग देखते हैं वो लड़की तो असल में यहाँ पे सागिरी पे हमला करने के लिए रेडी होती है और वो जैसे ही हमला करती है गाबे मारू आके यहाँ पे सागिरी को बचा लेता है। पर जो पंच है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, यहाँ पे जो गाबे मारू है उसके तक मतलब हालत ख़राब हो गई होती है और उसका खून निकल गया होता है। गाबेमारू अपने मन में सोचता है कि मुझे लगा था ये आसान होगा कि मुझे बस एलेक्ज़र को ढूंढना है और अपनी वाइफ के साथ में फिर आराम से रह पाऊंगा। पर ये जगह तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, पहले वो मॉन्स्टर और अब ये बच्ची, अब मुझसे नहीं रहा जाता। और वो उस बच्ची को कह देता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम इंसान हो या फिर कोई मॉन्स्टर, पर अगर तुम मेरे रास्ते में होगी तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और अब वो पेड़ों की जड़ों को निकालता है और वहाँ पर अपना कुछ जुत्सु परफॉर्म करता है जिससे कि वो उस लड़की को वहाँ पर टांग देता है पेड़ में ही और वो उस लड़की को बांध देता है। और अब वो उस लड़की को मतलब बहुत ही क्रीपी वे में घूर के बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, मुझे उनका सच सच जवाब देना। पर ये देख के वो लड़की डर जाती है और वहाँ पे रोने लग जाती है बहुत ज़ोर से, जिसे देख के जो सागिरी है वो बोलती है कि तुमने बच्ची को क्यों रुला दिया। और गाबे मारू भी हैरान होता है और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उस लड़की को नीचे उतार देंगे। और यहाँ पे अब जो सागिरी है उस लड़की को मतलब चुप करा रही होती है, उसका आराम से ध्यान रख रही होती है। और यहाँ पे गाबे मारू के पास वहाँ पे यूजीरिया आ जाती है और बोलती है कि हे तुम दोनों उस बच्ची के साथ खेलना बंद करोगे और वहाँ पे आओ। और हम लोग देखते हैं इन लोगों ने यहाँ पे उस पेड़ वाले मोस्टर को हरा दिया होता है और ये लोग बात कर रहे होते हैं कि हमें इस लड़की से इन्फॉर्मेशन निकालनी चाहिए। पर जो सागिर है वो कहती है कि हम जब तक इससे इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते जब तक ये चुप नहीं हो जाती। और अब जो पेड़ वाला मॉन्स्टर है वो यहाँ पे उसे बोलता है उन सबसे कि उस बच्ची को मेरे पास दे दो, मैं तुम्हें विलेज का रास्ता भी बताऊंगा और तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। और उसको बात करते हुए देखते हुए हैरान हो जाते हैं। पर यूजीरिया बोलते हैं कि हम तुमसे नहीं पूछने वाले, हम इस लड़की से ही पूछ लेंगे। तो वो कहता है कि मेरे पास मेरे घर में खाना भी है। पर यूजीरिया फिर भी नहीं मानती है कि नहीं तुम्हारे साथ जाने में बहुत ज़्यादा खतरा है। तो वो कहता है कि मेरे घर में नहाने का सामान भी है। और नहाना सुनते ही यूजीरिया तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि अब मैं नहाऊंगी। और गाइस हम देखते हैं कि ये उनको अपने घर पे ले जाता है और ये अपना विलेज दिखाता है उनको, जो कि बिल्कुल ही मतलब भूजिया विलेज लग रहा होता है। और यहाँ पे वो बताता है कि हम लोग यहाँ पे हज़ारों सालों से रहते आए हैं और यहाँ पे इसी जगह का नाम सेंसिंग क्यू है। और यहाँ पे वो अपने घर में इनको लेके आता है और हम लोग देखते हैं इसका जो घर है वो बहुत ज़्यादा पुराना है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पुराना है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंटीक चीज़ें रखी हुई हैं जिनकी वैल्यू करोड़ों में होगी मेरे ख्याल में। और वो पेड़ बताता है कि हम लोग यहाँ पे हज़ारों सालों से रहते आए हैं। और यहाँ पे जो गाबे मारू वो उससे बोलता है कि ठीक है मुझे तुमसे कुछ सवाल जवाब करने हैं। पर जो यूजीरिया वो उससे बोलती है कि तुम अपना सवाल जवाब बाद में करना। और उस पेड़ से कहती है कि तुमने मुझे कहा था ना कि तुम मुझे बाथ हाउस में ले जाओगे, अब वो कहाँ है। और
ये बोल के वो वहाँ पे बाथ हाउस में चली जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करती है वहाँ पे, और वो काफ़ी अजीब-अजीब आवाज़ें निकाल रही होती है नहाते वक़्त, जिस पे जो गाबेमारू यहाँ पे सेंटा पे गुस्सा कर रहा होता है कि तुम इसका ध्यान नहीं रख सकते क्या? और यहाँ पे जो यूजिरी है वो यहाँ पे गाबेमारू को बोलते हैं कि हे गाबी, अंदर आ जाओ, यहाँ पे नहाने में बहुत मज़ा आएगा। देखो यहाँ पे तो सागिरी भी आ गई है, तो तुम भी हमें जॉइन क्यों नहीं करते? पर ये जो गाबेमारू वो मना कर देता है, और यहाँ पे सागिरी भी काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय करती है बात को। और यहाँ पे तभी वो लड़की आ जाती है और यहाँ पे वो सागिरी को टॉवल देती है नहाने के बाद कि तुम नहा के इसको अपने पोंछ लेना, और जिससे सागिरी भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ पे यूजिरे कहती है कि शायद सागिरी वो लड़की तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रही है। और दूसरी तरफ यहाँ पे सेंटा को काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही होती है, तो वो पेड़ काफ़ी सारा खाना ले आता है, काफ़ी सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो भी हैं वो ले आते हैं यहाँ पे खाने के लिए। और जो सेंटा है उसकी तो लार टपक जाती है कि मुझे खाना खाना है, खाना है, खाना है करके। और यहाँ पे जो पेड़ है वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, इस खाने में जहर नहीं मिला है, तो तुम इसे आराम से खा सकते हो। और ये वाला फ्रूट हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था, जहाँ पे वो जो 2 गॉडेस हैं वो भी इसे खा रही थी। और यहाँ पे अब ये सब लोग मिलके खाना खा रहे होते हैं, पर जो गाबेमारू वो खाना नहीं खाता, बोलता है कि मुझे भूख नहीं है, तुम मुझे इस जगह के बारे में बताओ। तो जो पेड़ है वो उसे इस जगह के बारे में बताता है, इसका नाम शिनसेंक्यू है, और मैं यहाँ से हज़ारों सालों से बाहर नहीं गया, तो मुझे नहीं पता है कि बाहर की दुनिया कैसी है। पर यहाँ पे गाबेमारू से बोलता है कि ठीक है, पर मुझे एलेक्ज़र के बारे में बताओ। और वो बूढ़ा पेड़ कहता है कि जिसे तुम ढूंढने आए हो वो यहाँ पे सच में एग्जिस्ट करता है, और उसे प्राचीन काल में टैन कहा जाता था, और वो सच में है। और यहाँ पे जो गाबेमारू उससे बोलता है फिर वो कहाँ पर है, मुझे उसकी लोकेशन बताओ। तो वो बूढ़ा पेड़ बताता है कि ये जो आइलैंड है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और सबसे बाहर वाला पार्ट है वो जंगल है जहाँ से तुम आए हो, और जो बीच वाला पार्ट है वो ये विलेज है जिसका नाम शिनसेंक्यू है, जिसके अंदर तुम अभी हो। और जो सबसे ही सेंटर वाला पार्ट है उसके अंदर ही अमृत है। तो जो यहाँ पे यूजिरी है वो बोलते हैं कि मतलब कि हमने इतनी मेहनत करी जंगल में अमृत को ढूंढने की, वो सब वेस्ट गई क्योंकि वहाँ पे तो अमृत है ही नहीं। पर जो गाबेमारू वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मतलब यहाँ पे सच में अमृत है, और मैं उसे ढूंढ के अपनी वाइफ से जल्द से जल्द मिल सकता हूँ। और मैं यहाँ पे सोच रहा होता है कि मतलब अब वो कैसे ढूंढ पाएगा उसको। और वहाँ पे उस बूढ़े पेड़ से बोलता है कि मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है, क्या तुम सच कह रहे हो कि सच में अमृत यहाँ पे है भी या नहीं? तो वो बूढ़ा पेड़ बोलता है कि अगर तुम एक बार टेंशन से मिल गए और उससे लड़ाई करने लगे तो तुम्हें मेरी बात पे यकीन हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे टेंशन को, वही पीले बालों वाली लड़की जिसके साथ ये टोमा और उसका बड़ा भाई लड़ाई कर रहे होते हैं, और उन दोनों ने उसको आधा काट दिया होता है। पर हम लोग देखते हैं कि उसकी बॉडी में से कुछ अजीब से पेड़ निकलने लग जाते हैं, जिससे कि वो रीजनरेट करता है वापस से, और वो वापस से पहले जैसा हो जाता है, और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, मेल फॉर्म में आ जाता है अपनी वापस से ही। और यहाँ पे जो टोमा का बड़ा भाई है वो वापस से उस पर हमला करने जाता है, पर अब की बार जो टेंशन है वो उसका मतलब जो वेपन है उसको पकड़ के तोड़ देता है, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और अब वो बूढ़ा पेड़ इनसे कहता है कि तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं तुम्हारी इतनी मदद क्यों कर रहा हूँ, हो सकता है कि ये तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश हो, क्योंकि जो भी लोग इस आइलैंड में आते हैं टेंशन उनको वापस से ज़िंदा नहीं जाने देते, वो इनको मार देते हैं। और वो बताता है कि जो टेंशन है वो यहाँ के गॉड्स की तरह हैं, वो उन लोगों को मार देते हैं जो भी इस आइलैंड में आते हैं। और ये सुन के गायमारू और यूजिरिया उस पर अपने अपने हथियार आगे कर देते हैं, और उससे बोलते हैं कि कहीं तुम हमारा पागल तो नहीं बना रहे हो, हैं तुम हमें किसी ट्रैप में तो नहीं फंसाने की कोशिश कर रहे हो? पर जो वो बंदा है वो बोलता है कि तुम्हें मेरी बात पे भरोसा करना होगा, जो टेंशन है वो असल में यहाँ पे गॉड्स की तरह है, और वही चाहते हैं कि तुम लोग मर जाओ, वही मॉन्स्टर्स को भेजते हैं तुम्हारे पास जिससे कि तुम लोग मर जाओ, और जो तुम लोगों की बॉडी है वो फूल में बदल जाती है। और हम लोग देखते हैं जो टेंशन है वही मॉन्स्टर्स को भेजते हैं ताकि जो जो लोग हैं वो मारे जाए और वो फूल बन जाए। और हम लोग देखते हैं उसने यहाँ पे उन दोनों को खाई में फेंक दिया होता है, जहाँ पे वही सारे लोगों की लाशें होती है। और यहाँ पे टॉम अपने बड़े भाई के पास जाता है जो कि बेहोश हो रखा होता है, और उसको जगाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे जो उसका बड़ा भाई है वो भी जाग जाता है, और यहाँ पे वो मतलब जाग ही चुका होता है। तब यहाँ पे जो यूजिरिया वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम कहानी बना रहे हो, पर वो बंदा कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और अपना हाथ तोड़ के दिखाता है और उसे रीजनरेट कर देता है, और बोलता है कि जो लोग फूल बन जाते हैं उसी से टैन को पावर मिलती है। अब गावेमारू उस लड़की की तरफ अपनी स्वॉर्ड करता है और बोलता है कि क्या ये लड़की भी तुम्हारी तरह ही है, ये भी रीजनरेट हो सकती है? और ये देख के वो लड़की रोने लग जाती है, तो वहाँ पे सागिर उसको बोलते हैं कि इसे डराओ मत। तो गावेमारू माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मेरा इंटेंशन इसको डराने का नहीं था। और यहाँ पे वो बूढ़ा पेड़ बोलता है कि मानो या ना मानो पर यही जगह शिनसेंक्यू है, और गॉड की मर्जी के बिना तुम इस जगह से बाहर नहीं जा सकते हो, वरना वो तुम्हें मार देंगे। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, गावेमारू यहाँ पे बात लेने के लिए आया होता है बाथ हाउस में, पर सागिरी भी उस पर नज़र रखने के लिए आई हुई होती है। और वो दोनों यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं कि हमें उस बूढ़े इंसान की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे सागिरी भी बोलती है कि हाँ मुझे भी उस बूढ़े इंसान की बातों पर इतना यकीन नहीं हो रहा है। उसने कहा कि वो हज़ारों सालों से यहाँ जी रहा है, पर मुझे लगता है कि वो सच कह रहा है इस बात पे कि वो हज़ारों सालों से यहाँ जी रहा है, पर जो उसने कहा कि टेंशन यहाँ पे रहते हैं वो बात मुझे थोड़ी फेक लग रही है। और हम लोग देखते हैं वो दोनों बोलते हैं कि अभी हम इस पर ध्यान नहीं देते, हमें अमृत को ढूंढना चाहिए। और यहाँ पे वो जैसे बात हाउस में आते हैं वहाँ पे वो छोटी बच्ची नहा रही होती है, और काबिमारू उसके आगे अपने कपड़े खोलने लग जाता है। तो सागिरी उसे कहती है कि हे तुम वहाँ पे अपने कपड़े क्यों खोल रहे हो, वहाँ पे तो एक लड़की है ना। तो वो बंदा बताता है कि मैं तुम्हें बताया था ना कि हमारे विलेज में लोग ऐसे ही नहाते हैं,
सब लोग साथ में नहाते हैं क्योंकि वहाँ पे एक ही बाथ हाउस है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो गावे मारू उसको बहुत ज़्यादा कट्स लगे होते हैं उसकी बॉडी पे। और यहाँ पे जब सागिरी भी नोटिस करती है कि उस लड़की के वहाँ पे बॉडी पे भी एक बहुत बड़ा स्क्रैच मार्क लगा हुआ होता है, और वो यहाँ पे आजू बाजू देखती है कि यहाँ पे बहुत सारा सामान है नहाने का, पर वो लड़की फिर भी गंदी है क्योंकि उसको कोई पेरेंट नहीं है समझाने के लिए, तो उसको पता नहीं है इसे कैसे यूज़ करते। तो वो डिसाइड करती है कि वो उस लड़की को नहलाएगी, और वो उस लड़की को नहलाने लग जाती है और उसको समझाती है कि कैसे नहाते हैं। और हम लोग देखते हैं वो लड़की काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही होती है नहाने के बाद, उसके बाल भी काफ़ी ज़्यादा शाइनी हो गए होते हैं। और यहाँ पे तो गाबेमारू बोलता है कि हमारे पास इस सब का टाइम नहीं है। और यहाँ पे वो अपना नहा रहा होता है और वो अपनी वाइफ के बारे में याद करता है अपने पास्ट में, क्योंकि देखो गामेमारू को नहाना पसंद नहीं था क्योंकि उसको लगता था कि जो नहाने से उसकी जो बैटल फील्ड की चाहत है, मतलब लड़ने की चाहत है, वो मट जाती है। पर जो उसकी वाइफ है उसे ज़बरदस्ती नहला देती है और उसे बोलती है कि अगर तुम नहाओगे नहीं और रेस्ट नहीं लोगे तो तुम अगली फाइट के लिए तैयार नहीं हो पाओगे और वहीं पे बेहोश होकर गिर जाओगे। और यहाँ पे गामेमारू अपनी वाइफ से बोलते हैं कि मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ, तुम अपने बालों से अपने स्कार को मत छुपाया करो, तुम उसमें भी बहुत ज़्यादा क्यूट लगती हो, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती हो, मुझे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, पर तुम काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती हो उससे, तो तुम उसे मत छुपाया करो। तो उसकी वाइफ बोलती है कि ये तो मेरा बस एक हेयर स्टाइल है बुद्धू, पर मैं तुम्हारी ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हुई हूँ कि तुम मेरी केयर करते हो। और इन दोनों का प्यार बढ़ रहा होता है। और यहाँ पे सागिरी ने भी यहाँ पे उस लड़की को नहला दिया होता है। और यहाँ पे जो गामेमारू उन दोनों से कहता है कि हे बच्ची, तुम अपने स्कार को मत छुपाया करो, क्योंकि देखो जो ब्यूटी है वो शक्ल से नहीं देखी जाती है, वो उस बंदे से देखी जाती है। और मैं एक लड़की को जानता हूँ जो कि स्कार में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और वो अपनी वाइफ की बात कर रहा था और ये दोनों हैरान हो जाते हैं कि गामेमारू इतनी अच्छी बातें भी करता है, और वो लड़की भी अब गामेमारू को अच्छा मानने लग जाती है। और जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं मतलब वो बाथ हाउस से, तो यहाँ पे जो सागिरी है वो वहाँ पे मन में बोल रही होती है कि गामेमारू काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसान बनते जा रहा है, लगता है ये चेंज हो रहा है। और ये अपने मन में बोल रही होती है सब। और यहाँ पे गामेमारू भी अपने मन में कुछ बोल रहा होता है कि मैंने आज बहुत ज़्यादा रेस्ट कर लिया और मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पता है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। और वो अपनी वाइफ और उस विलेज चीफ के बारे में सोच रहा होता है और बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द एलेक्सर ऑफ लाइफ को ढूंढना होगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है।